it's always good to remember some facts, some patterns if you are going for the exam, if you are preparing for the exam, right? So अब इस मैट्रिक्स वन को देखो आप, इसको अगर हर एक रो को देखो आप और हर एक रो के कंपोनेंट्स को ऐड करो, सो 6 + 1 + 2 दैट विल बी 9, 5 + 2 सिमिलरली डू फॉर द सेकेंड रो and 5 + 2 + 2 that will be 9, 7 + 3 - 1 that will be 9. So सारे रो के अलॉन्ग कंपोनेंट्स का एडिशन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, राइट? सो मैं डायरेक्टली जो है ना इसके एक आइगन वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बता सकता हूँ डायरेक्टली विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन by using the definition of eigenvalue and eigenvector. So one of the eigenvalue will be lambda is equals to 9 एंड इसके corresponding जो आइगन वेक्टर होगा वो होगा 1 1 1, राइट? तो अगर आपको एग्जामिनेशन में इतना भी हिंट मिल गया और 4 ऑप्शन है, अगर 4 ऑप्शन में बाय द चांस अगर आपका लक सही रहा, ठीक है, तो यू कैन एलिमिनेट एंड यू कैन डायरेक्टली टिक द आंसर. So it's always good to have that kind of pattern and that kind of facts as a note, right? और बाकी जो डिटेल में जो लेक्चर मैंने कवर किया है वो तो आप यू कैन गो थ्रू दैट, राइट? अब आपको कैसे पता चले, कैसे ये थोड़ा सेंस बनना चाहिए कि क्यों मैंने किस आधार पे बोला कि ये 1 1 1 जो होगा वन ऑफ द आइगन वेक्टर होगा. तो आप रिकॉल करो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स ए अगर ये आइगन वेक्टर x है, राइट, तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन यू शुड गेट अगेन द सेम वेक्टर x with some scaling factor lambda, right? If this is the case, then this vector x will be eigenvector and this lambda will be eigenvalue, right? So we are going to make use of this one. So अगर ये 1 1 1 मेरा eigenvector है, then इससे corresponding अगर lambda 1 eigenvalue है, then what I should get is 9 times this 1 1 1, right? So you know how to do the matrix multiplication, how I see the matrix multiplication. So this is vector x, so this vector x tells the how to take the linear combination of the columns of this matrix A. अगर आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू जा रहे हो तो इन सारे स्टेटमेंट्स जो मैं बोल रहा हूँ इनसे आप काफ़ी फेमिलियर होगे. अदरवाइज अगर आप इसको सिंपल नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह देखना चाहते हो, दैट ऑल्सो यू कैन डू दैट, राइट? सो यहाँ से क्या बोलता है कि ये वेक्टर x हाउ टू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ दिस. सो 1 टाइम्स द फर्स्ट कॉलम दैट इज 6 5 3 प्लस 1 टाइम्स द सेकेंड कॉलम दैट इज 1 2 7 प्लस 1 टाइम्स दिस थर्ड कॉलम. So what you will get is 9 9 9 and you can write like this 9 times 1 1 1, right? So using this fact and using the definition of eigenvalue eigenvector, I can say that one of the eigenvalue and one of the eigenvector will be this and this, right? Now अब आप ये सोच रहे होगे, is this true for can we apply the same if columns add up to same? जैसे कि अगर इस एग्जांपल 2 में देखो तो अगर आप कॉलम के कंपोनेंट को ऐड करोगे, हर एक कॉलम के कंपोनेंट को, तो व्हाट यू विल गेट इज 3 + 5 + 2 is 7, 5 + 2 is 7, 6 + 3 - 2 is 7, right? So in that case you cannot say what will be the eigen vector डायरेक्टली, बट आप आइगन वैल्यू पे कमेंट कर सकते हो. वन ऑफ द आइगन वैल्यू विल बी लैम्डा 1 = 7. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रो हो जाएगा, राइट? और रो फिर क्या हो जाएगा, सारा रो का एडिशन 7 हो जाएगा, सारे रो के कंपोनेंट्स का एडिशन 7 हो जाएगा. और मुझे पता है कि ए ट्रांसपोज और ए का जो आइगन वैल्यू होता है वो सेम होता है, राइट? सो बाय यूजिंग दैट फैक्ट आई कैन से कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू विल बी 7, बट इन जनरल ए और ए ट्रांसपोज का आइगन वेक्टर जो होता है वो सेम नहीं होता है. सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट कॉमेंटिंग ऑन दैट, राइट? आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू.
Now coming to this question 3, let me know in the comment section what will be the eigenvalue and what will be the one of eigenvalue and one of eigenvector for this question number 3. So मैंने काफ़ी डिटेल मैनर में पूरे लीनियर अलजेब्रा को कवर कराया है फॉर द गेट डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो द कोर्स इज कंप्लीट. यू कैन गो थ्रू द कंप्लीट कोर्स includes the problem solving, homework, and after each topic you will have the problem solving series, right? And उसको वो तो कंप्लीट होगा ही होगा. उसके बाद से नेक्स्ट जो है वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग डेली डोज. इन डेली डोज यू विल फाइंड कि हम लोग वीक में 2 से 3 दिन उसको कंडक्ट करवाएंगे जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है. एंड फॉर daily dose we will be picking PYQs and questions that are expected, right? So that is coming up. And also our programming data structure and algorithm series is going on and Rajiv sir is taking that series. And soon we will start with the probability and all these lectures are completely free. You do not have to pay even a single rupee for that. Every lecture is completely open on YouTube. You can go through and you can access. So सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हर एक सेक्शन के लिए, राइट? सो स्टिल अगर आप लोग हम लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू चैनल. यू कैन ऐड इन द डाउट सॉल्विंग ग्रुप. यू कैन आस्क द क्वेश्चन. यू कैन अटेम्प्ट द क्यूज. All these things. Okay, that is all in this video. Thank you.